आपकी रजू ने समझा कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे राजवी और उसकी पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे राजवी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसकी बेटी इतना सब कुछ हो गया पर वो आई नहीं, ना मिलने के लिए ना ही देखने के लिए। तो यहाँ पे ये गुस्सा कर रही होती है और वो कहती है कि इतने दिन से नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, पर आज तो रक्षाबंधन है, उसे आना चाहिए, उसे अपने भाई का भी चिंता नहीं है। तभी यहाँ पे जो दर्श के पापा है वो कहते हैं कि राजवी वो अपने भाई को नहीं भूली है, वो यहाँ पे आ रही है। ये सुनने के बाद राजवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि घूम के जाने के बाद हम लोग के फैमिली में थोड़ी सी उदासी छा गई है, तो क्यों ना हम लोग रक्षाबंधन के साथ थोड़ी सी सेलिब्रेट ही करें। तो यहाँ पे आ जाती है चांदनी और कहती है कि हाँ ये तो बहुत सही बात है और जितनी भी तैयारी होगा वो सारी मैं करूंगी। तभी यहाँ पे चाचा जी भी कहते हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि एक बच्चा को अडॉप्ट कर ले। पहले तो कोई कुछ नहीं कहता है तो शायद उन्हें लगता है कि शायद कोई रेडी नहीं है। तो यहाँ पे राजवी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये सुनने के बाद ये दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पे पारुल राजवी को गले से लगा लेती है। उसके बाद यहाँ पे नंदिनी आती है और कहती है कि लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया। तो यहाँ पे चांदनी ही बताती है कि दो खुशखबरी है। पहला ये कि जो चाचा और चाची है ये दोनों एक बच्चे को गोद लेने वाले हैं और दूसरी बात ये कि जो दर्श की बहन है वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे नंदिनी सुनने के बाद थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है विनी और वो कहती है कि आपको सब लोग नंदिनी क्यों कह रहे हैं, आप तो कोई और आपका नाम था ना। तो यहाँ पे जो विनी है वो थोड़ी सी नाराज होकर चली जाती है और नंदिनी उसके पास जाते उन्हें समझाती है कि मैं नंदिनी हूँ और भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया हूँ लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे वो समझा रही होती है तभी दर्श आ जाते हैं और यहाँ पे विनी चॉकलेट खा रही होती है। तभी वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, भले ही मैं आपकी पेट में नहीं थी लेकिन दिल में हूँ ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। तभी वो चॉकलेट दे देती है और वो यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे दर्श तो चॉकलेट खाने की जिद करते हैं। तो यहाँ पे नंदिनी ये सारा चॉकलेट अपने मुंह में रख लेती है और यहाँ पे दर्श उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है और इन दोनों का ये जो मूवमेंट होता है वो देख रही होती है चांदनी, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता है। तभी यहाँ पे दर्द खाने जा रहा होता है कि चांदनी के हाथ से कुछ गिर जाता है। तभी नंदिनी कहती है कि यहाँ पे कौन आ गया। तो वो कहती है कि कौन है कौन है। तभी चार के देखती है तो वहां पे चांदनी होती है और वो टूटा हुआ चीज उठा रही होती है। तो नंदिनी कहती है कि तुम मत उठाओ, मैं उठा देती हूँ। तभी यहाँ पे चांदनी जो है वो दर्द के मुंह पे जो लगा होता है चॉकलेट उसे हटा रही होती है। ये चीज देखकर नंदिनी को थोड़ा खराब लगता है पर कोई कुछ कहता नहीं है। तभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे बिनी कह रही होती है कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किससे राखी बांधूंगी। तभी यहाँ पे नंदिनी आ जाती है तो राजवी कहती है कि तुमको भाई चाहिए, ये तो दर्श और नंदिनी ही दे सकती है। तो यहाँ पे ये दोनों ही शर्मा जाते हैं और दर्श तो यहाँ से चला ही जाता है। यहाँ पे गुण के पापा बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं और उनकी वाइफ मतलब नंदिनी की दीदी यहाँ पे इन्हें समझा रही होती है कि इस सब कुछ में नंदिनी की कोई गलती नहीं है, आप उसके ऊपर ब्लेम मत कीजिए। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे गुण के पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे दो बात रख देते हैं कि तुम्हें मुझे नहीं तो अपनी बहन को चुनना होगा। तो यहाँ पे यही सब सोच रही होती तभी यहाँ पे नंदिनी आ जाती है और वो अपनी बहन से कहती है कि तुम जीजू के साथ रहो, उनका ध्यान रखो, मैं तो बस यहाँ पे राखी बांधने के लिए आई थी। तो वो राखी दे देती है और कहती है कि तुम अपना और जीजू का ध्यान रखना और वो ये बात कहकर यहाँ से चली जाती है। तभी हम दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे चांदनी आ जाती है दर्श के रूम में और यहाँ पे दर्श के आंखों में साबुन लगा होता है। तभी उसे पानी की जरूरत होती है जो कि नल से पानी नहीं आ रहा होता है। तभी चांदनी उसके पास जाती है और कहती है कि आपको क्या चाहिए। तो वो बताते हैं पानी। तो वो पानी लेकर आती है और उसके चेहरे पर डालने ही जा रही होती है कि यहाँ पे नंदिनी आ जाती है। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। तो आपको कैसा लगा जानकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।